एक मंत्र जो बना दे बिगड़े काम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। तो आज यूं तो नवरात्र का चौथा दिन है जो कि मां कुष्मांडा की आराधना को समर्पित है, लेकिन तृतीया तिथि 2 दिन पड़ी है। तो ऐसे में कल नवरात्र के 5वें दिन मां के चौथे स्वरूप यानी कि मां कुष्मांडा की पूजा होगी। तो माता कुष्मांडा अष्टभुजी देवी हैं जो सूर्यलोक में निवास करती हैं और अपने तेज से ब्रह्मांड को आलोकित करती हैं। विधि विधान से पूजा करने पर रोग शोक और बाधाओं का नाश हो जाता है। भक्तों को आयु यश बल आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज के हमारे शो में हम बात करेंगे कि कैसे करें मां कुष्मांडा की आराधना और उनके आशीर्वाद को कैसे पा सकते हैं, सूर्य और गुरु की कृपा कैसे आपको मिलेगी ये भी जानेंगे, और साथ ही साथ मां से कैसे हम सेहत नौकरी और धन का वरदान पा सकते हैं ये भी जानेंगे। उनके वो मंत्र भी हम आपको बताएंगे जो कि आपके बिगड़े काम बना देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज नवरात्र का चौथा दिन है। ऐसे में सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। मां की आराधना के लिए कैसे सुबह से मंदिरों में भक्त पहुंचे हुए हैं। हाथों में नारियल पुष्प श्रृंगार का सामान लेकर भक्त लंबी कतार में लगे हैं, मां की आराधना कर रहे हैं। उनके दर्शन से भक्तों में शक्ति का संचार हो रहा है। आस्था और भक्ति की ऐसी ही तस्वीरें देश भर में देखने को मिल रही हैं। कहीं पंडाल में भव्य दिव्य मां की प्रतिमा सजी हुई है, तो कहीं गरबा रास, तलवार रास, अंगारों पर गरबा से मां की आराधना की जा रही है। तो नवरात्र के मौके पर दिल्ली से लेकर गुजरात तक भक्ति और आस्था का ये रंग नजर आ रहा है। तो नवरात्र के चौथे दिन भक्त बड़ी संख्या में मां की आराधना के लिए पहुंचे हैं। अयोध्या में बड़ी देवकाली मंदिर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। दिल्ली के झंडे वाला मंदिर की तस्वीरें भी बिल्कुल ऐसी हैं। भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। उज्जैन की तस्वीर जहां पर महाकाल मंदिर में अभिनेता संजय दत्त पहुंचे और पूजा अर्चना की। संजय दत्त ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि बाबा ने उन्हें बुलाया और इस शब्दों में इसे बयान नहीं कर सकते। तो हर कोई नवरात्र के मौके पर आस्था के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली से मुंबई तक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है और ऐसे में भक्तों की भीड़ देश भर के मंदिरों में जो है वो सुबह से नजर आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के ऐतिहासिक झंडेवाला मंदिर में और सबसे पहले मैं आपको माता के दर्शन करवाना चाहूंगी कि किस तरीके से माँ का जो है श्रृंगार किया गया है, क्योंकि हर कोई जो है माँ की इसी झलक पाने को जो है आतुर है और हर कोई इन्हीं को ही देखना चाहता है, अपनी मनोकामना जो है उनके सामने रखना चाहता है। बहुत बढ़िया रहे। मैं बीमारी थी पहले, माता के दरबार पे आया मैं और माता ने बहुत उम्मीदें सुनी है। मैं हर बार आता हूँ। तो अच्छे से जो है मुस्कुराहट के साथ भक्त जहाँ से जा रहे हैं, आप बताइए माता से क्या मांगा है? सबकी सुख शांति, पूरे देश में सुख शांति रहे, सबको बरकत मिले। दाती दे दरबार कंजका खेड़ दिया, मेरी मैया दे दरबार कंजका खेड़ दिया। सजे कंजका खबे कंजका कंजका आसे पासे, सजे कंजका पासे कंजका पसका आसे पासे। जगजनी नाल खेड़ा खेड़न खिड़ खिड़ निकल हासे, कंजका खेड़ दिया मेरी दाती दे दरबार का खेड़। जयकारा मामाई दा, सच्चे दरबार की जय। तो चलिए आज किस तरीके से आराधना हो रही है ये सब तस्वीरें तो आपने देख ली। हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर राखी मौजूद हैं। साथ ही साथ श्रुति खरबंदा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ हैं प्रतीक भट्ट जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मां चंद्रघंटा, क्योंकि 2 दिन का नवरात्र है, ऐसे में कृपा मां की कल भी मिली है और आज भी मिल रही है। क्या कुछ करना चाहिए राज जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए? देखिए, अगर माँ कुष्मांडा की बात करते हैं, आज खैर माता चंद्रघंटा का दिवस है और माता चंद्रघंटा वो देवी हैं जिनके लिए वेदों में कहा गया कि चंद्रघंटा मतलब जो उनका मस्तिष्क है, अलहतकारी चंद्रमा जिनके मस्तिष्क पर विराजमान है, उस देवी का नाम है चंद्रघंटा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आज के विषय के लिए कहूंगा
मुझे लगता है माता कुष्मांडा सबसे महत्वपूर्ण देवी हैं, जिनकी आराधना करने से वास्तविकता में जो आज की नीड है, आज एक प्रश्न में जनरली समाज के अंतर्गत देखता हूं, और वो अगर प्रश्न है तो मैं बहुत मेहनत करती हूं लेकिन मुझे सफलता नहीं प्राप्त होती है, मेरा कार्य लास्ट मूवमेंट पर अटकता है। तो क्योंकि ये सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, सौर मंडल में निवास करने वाली देवी हैं, तो इनकी कृपा से जीवन में बड़ा सुंदर परिवर्तन आ सकता है, हमारे जीवन के भी सभी शिकायतें दूर हो और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप माँ की कृपा पा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर राखी, आपके पास आते हुए माँ चंद्रघंटा, क्योंकि 2 दिन तृतीया चतुर्थी दोनों नवरात्र हैं, तो ये आपसे जानना चाहेंगे कौन सा ऐसा मंत्र है, कैसे माँ चंद्रघंटा की कृपा पाई जाए। देखिए, माँ की कृपा तो जयकारा है, शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय बोलकर ही आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपके कार्यक्रम का शो का जो टाइम है ना, वो बहुत लाजवाब है, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ की कृपा के, वो सबके सब शाम 6 बजे के बाद के हैं। आपको मैं बता दूं कि माँ चंद्रघंटा मैया के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा है, तो जिन लोगों को इमोशनली ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम्स हैं, उनके ब्रेकअप्स बार बार होते हैं, उनको मूड स्विंग्स हैं, उनको एंजाइटी है, तो आज शाम 6 बजे के बाद अगर आप माँ की आराधना करते हैं और माँ की पूजा करते हैं और माँ से शक्ति मांगते हैं, तो आपके जीवन के अंदर सब चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं। जैसे आज आपको माँ की आराधना में बोलना है कि हे माँ, मेरे मन को कंट्रोल करो, मेरे मन को मजबूत करो, मेरे मन की शक्ति। तो इसके लिए आपको सीधा शिव परिवार के पास जाना है, पंचामृत बनाना है, माँ पार्वती की पूजा करनी है, यथाशक्ति संभव हो तो चांदी का एक चंद्रमा ले लें और आज शिवलिंग पर आप अर्पण करें। वो ना ले पाए तो आपके घर में जो अक्षत हैं उसे दूध से गीला कर लें, पर यह ध्यान रखिए कि दूध कच्चा हो, और वो आप महादेव के ऊपर अर्पण करें अपनी मनोकामना बोलते हुए। वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करें, नमः शिवाय का जाप करें अगर आप महिलाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें अगर आप स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, तो आज माँ के मंदिर में घंटी बजाइए और वो घंटी बजाते हुए अपने घर लेकर आइए और फिर घर के कोने कोने में घंटी बजाइए, सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी, क्योंकि माँ को घंटी वाली भी कहा जाता है। चंद्रघंटा, आज घंटी की पूजा जरूर करें। बिल्कुल श्रुति जी, कैसे करनी है माँ की आराधना, एक बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर राखी ने बताया है। आप क्या बताना चाहेंगी माँ चंद्रघंटा की आराधना, फिर उसके बाद माँ कुष्मांडा पर आएंगे। देखिए, माँ तो माँ है और माँ को प्रसन्न करना शायद सबसे सरल है। हर किसी की स्थिति, समय और उनके हालातों पर निर्भर करता है, श्रद्धा पर निर्भर करता है कि वो कितना कर सकते हैं। लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, माँ की यथास्थिति जिस तरह से यथाशक्ति वो कर सकते हैं, उसी तरह से माँ का पूजन करना चाहिए। अगर आप व्रत रख सके तो मैं कहूँगी आप व्रत रखें। आरोग्य से जूझ रहे हैं तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ दिन में 11 बार जरूर करें। तो यानी कि स्वास्थ्य की अगर कोई समस्या है तो कहा जाता है कि दुर्गा चालीसा का पाठ आप 11 बार करेंगे तो माँ की कृपा वाकई होती है, स्वास्थ्य में जो है लाभ होता है। दूसरी बात आती है, देखिए समृद्धि की जब बात आती है, हर कोई चाहता है कि समृद्धि उसके पास हो, यानी कि उसके पास और अपॉर्चुनिटीज आए। तो वहाँ पे हम कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जरूर दिन में अगर कर सकते हैं, एक पूरा 700 श्लोकों का, तो वो आप जरूर करें, वरना उसको 3 भाग में करके आप उसका पाठ कर सकते हैं, 3 पहर में उसको पूरा कर सकते हैं। और ये मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप नहीं, वो सब अगर आपके पास नहीं अवेलेबल या उतना नहीं है, तो 108 बार ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप आप जरूर करें। देवी तो आपके साफ मन के भाव से वैसे ही प्रसन्न हो जाती है, जितना सात्विक आचरण हो उतना अच्छा। प्रतीक जी, एक उपाय बता दीजिए अपनी कुंडली में चंद्र को मजबूत करने का, आज के दिन कैसे माँ की आराधना करनी है। चंद्रमा मनसो जात का, चंद्रमा मन का कारक है और मन को सिर्फ एक ही इंसान इस धरती पर, धरा पर पढ़ सकता है, वो आपकी माँ। तो माँ की सेवा कर लीजिए, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। अभी तक ना की हो तो आप जाके आशीर्वाद ले लीजिए, आज के दिन उन्हें कुछ भेंट दे दीजिए, कहीं बाजार नहीं जा सकते हैं, उनकी मनपसंद चीज़ें बनवा दीजिए घर में, आशीर्वाद लेना ना भूलें। उसी के साथ साथ ओम चंद्रम सह नमः इसका पाठ करें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देते हैं, माँ चंद्रघंटा मणिपुर चक्र को कहीं ना कहीं व्यवस्थित करती हैं। मणिपुर चक्र वो चक्र है आपकी बॉडी में जहां से सारी अग्नि और ऊर्जा निकलती है, तो इसीलिए आपकी ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए रात्रि के समय आपको दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अदरवाइज ओम दुम दुर्गाहे नमः ये एक छोटा सा मंत्र बड़े बड़े काम कर देगा, आपके बिगड़ी हुई चीजें पूर्ण हो जाएंगी सिर्फ मंत्र से। रात शाम के समय, क्योंकि शुक्र की भी देवी बोला गया है माँ चंद्रघंटा को, तो शाम के समय खीर या सफेद चीज 5 साल से छोटी कन्या को खिला दीजिए या मंदिर में 6 बजे के बाद जाकर दान कर दीजिए। बिल्कुल। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कल माँ कुष्मांडा की आराधना का दिन है और इसीलिए यहाँ पर हम चर्चा अब इसी की करेंगे, लेकिन हम आपको बताते कि कौन है माँ कुष्मांडा।
तो ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी, सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति भी इनको कहा जाता है और इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है और इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है और इनके शरीर की क्रांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दिव्यमान है और इनके साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। पवित्र और चंचल मन मां की पूजा उपासना करें और ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में मौजूद तेज इन्हीं की छाया है। मां की 8 भुजाएं हैं, ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती है और इनके 8 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतमूर्ण, कलश, चक्र और गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है और इनका वाहन है शेर। देखिए, माता कूष्मांडा का जो स्वरूप है वो बहुत विशेष स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपनी हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था और इसीलिए इनको कूष्मांडा कहा जाता है। कूष्मांड कुम्हड़े को भी कहते हैं और माता को कुम्हड़ा भी अर्पित किया जाता है। माता कूष्मांडा की आराधना हरे वस्त्र धारण करके हरे आसन पर बैठकर करनी चाहिए और माता कूष्मांडा को हरी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। हरी इलायची, हरी मिठाई, हरी चुनरी, ये माता कूष्मांडा को अर्पित करते हैं। मुख्यतः माँ कूष्मांडा अनाहत चक्र को कंट्रोल करती हैं, यानी आपके मन, बुद्धि और भावना को नियंत्रित करती हैं और चूंकि वहां का संबंध होता है बुध नामक ग्रह से, इसलिए माता कूष्मांडा की पूजा करने से बुध नामक ग्रह और अनाहत चक्र ये दोनों कंट्रोल होते हैं। तो चलिए, मां कूष्मांडा की पूजा से सूर्य मजबूत होता है और देवी मां सृष्टि की आदि शक्ति मानी जाती हैं। इनसे पहले ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं था और देवी का निवास सूर्यमंडल के भीतर माना जाता है। देवी सूर्यलोक में वास करती हैं और सूर्यलोक में रहने की शक्ति सिर्फ देवी कूष्मांडा के पास ही और मां कूष्मांडा की पूजा से सूर्य भी बलवान होता है। इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए, सूर्य और मां कूष्मांडा का क्या है कनेक्शन? देखिए, सूर्य और मां कूष्मांडा के कनेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले आपने भी अपने रिपोर्ट में दिखाया और इस सत्यता है कि सौर मंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माता कूष्मांडा है, यानी उस मंडल की जो मालकिन कहा जा सकता है वो है तो माता कूष्मांडा है। और अगर सूर्य की किसी भी प्रकार की एनर्जी, मैं अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो मुझे लगता है अगर भगवान राम के कुल की देवी अगर कहा जाए तो मैं माता कूष्मांडा कहूंगा। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जब भगवान राम वन से वापस अयोध्या आते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम जब दर्शन कराते हैं सभी को, अवध का दर्शन करा रहे होते हैं सुग्रीव इत्यादि को, तो लिखा यहां भानुकुल कमल दिवाकर कपिन देखावत नगर मनोहर। भगवान सूर्य को सूर्य कुल का सूर्य कहा गया है, उसी प्रकार माता कूष्मांडा को सूर्य कुल की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तो यदि जीवन के अंतर्गत, और ये एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में बड़ा स्पष्ट कहा जाता है कि यदि ज्योतिष में आपका सूर्य बेहतर नहीं है, सूर्य की परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आप चाहे जितनी मेहनत कर लें लेकिन आपको प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। आप किसी के लिए आपके सारे प्लैनेट अच्छे हो जाएं, लेकिन ग्रहों के राजा अगर सूर्य बेहतर नहीं है तो आप समझ लीजिए सभी प्लैनेट का बेहतर होना भी आपके लिए फायदेमंद नहीं, मान सम्मान, पद, नहीं, कुछ नहीं, ये सब कुछ। इवन आप सोच लीजिए बाल इत्यादि, जो शरीर के हमारे बाल हैं, बॉडी का विटामिन डी, हड्डियां जो हैं, ये सब कुछ सूर्य, जो हमारी पित्त प्रकृति, जो हम खाना खाते हैं, जो डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन सिस्टम, वो सूर्य से होता है। एजुकेशन सिस्टम अगर देखा जाए तो पंचम भाव के कारक सूर्य हैं, तो वो उनके द्वारा होता है। हमारा ब्रेन जिसको हम पंचम भाव कहते हैं, तो इतनी सारी चीजें, तो वो सब कुछ प्राप्त होता है अगर तो माता कूष्मांडा की आराधना से वो सब कुछ प्राप्त हो। बिल्कुल, नौकरी, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा कैसे आपको मिलेगी, ये सब हम आगे जानेंगे। लेकिन डॉक्टर राखी, आपके पास आना चाहूंगी। कल मां कूष्मांडा की आराधना कर रहे हैं और आज ये शो करने का मकसद हमारा यही था कि किस तरीके से आप अपने सूर्य को भी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि ये मां के दिन चल रहे हैं। मां की एक आराधना, एक पूजा, एक मंत्र से आपका सूर्य मजबूत हो सकता है। तो क्या करें, किस तरीके से तैयारी आज ही कर लेनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सूर्य आत्मा है
और कहते हैं ना, इस इंसान ने मेरी आत्मा तक को घात पहुंचा दी, इतनी तकलीफ पहुंचाई, तो अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए भी हमें माँ की कल आराधना करनी है। बहुत अच्छे टाइम पर आप ये सवाल पूछ रही हैं। सबसे पहले तो आप एक बार नवजोत जी, मैं कहूंगी मुस्कुरा दीजिए, फिर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं मुस्कुराऊं क्यों, तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। तो एक बार प्लीज अपने दर्शकों के लिए एक स्माइल दे दीजिए। हाँ, जरा फुल फ्रेम काट दीजिए। हम सभी लोग मुस्कुरा देते हैं, वैसे भी गुड न्यूज टुडे पे हम लोग हैं, तो जब आप गुड न्यूज टुडे पे होते हैं तो आप मुस्कुराते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अच्छी खबरें लेकर आते हैं। जी, क्योंकि आपके दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी था कि माँ कुष्मांडा ने अपनी एक मंद मुस्कान से इस सृष्टि की रचना की थी, हंसते हुए। आपको पता है, अगर आप इन माँ से, इन देवी से मुस्कुराते हुए इनकी आरती करें, इनके सामने मंत्र मुस्कुराते हुए पढ़ें, तो माँ बेहद प्रसन्न होती है और एक पैसा भी खर्च नहीं होता। कल सुबह 5 बजे उठिए, एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें थोड़े अक्षत डालिए, थोड़ा सिंदूर डालिए और मुस्कुराते हुए माँ को याद करते हुए, सूर्य निकले या ना निकले, पूरब दिशा की तरफ मुख कर कर आप जरूर जल दीजिए। और देखिए, मैं अपने साथ आपके लिए ये लेकर आई हूं, इसे गुड़हल का फूल कहते हैं। कहते हैं 9 दिन 9 देवियों को अगर ये फूल, ये पुष्प अर्पण किया जाए, वो बेहद प्रसन्न होती हैं। ये फूल बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर आपके घर में है तो माँ को ये पुष्प, जिसे चाइनीज रोज भी कहते हैं, माँ को अर्पण जरूर करेगा। बिल्कुल। चलिए श्रुति जी, क्या बताएंगी, कैसे करें माँ को प्रसन्न और अपने सूर्य को कैसे मजबूत किया जा सकता है? देखिए, माँ हमेशा बच्चों से कभी रुष्ट होती ही नहीं, तो मैं ये कहूंगी कि उनको प्रसन्न करने की वहां बात नहीं आती, माँ की सेवा करने की जरूर बात आती है। जहां तक बात है, देखिए, सूर्य के कनेक्शन की और माँ की पूजा किस तरह से करी जाए कि कुंडली में भी सूर्य मजबूत हो जाए। तो सूर्य जो है आपकी प्राण वायु, आपका बेसिक जो कोर हेल्थ कहते हैं ना, जिसे प्राण चेतना कहते हैं, सूर्य उससे लिंक करता है। कुष्मांडा की जब हम बात करते हैं, माँ कुष्मांडा की, तो देखिए कुष्म अंड यानी कि ब्रह्मांड का जो सृजन कर्त्री हैं वो वही माँ है। तो प्रोस्पेरिटी की बात जहाँ पे आती है, अक्सर आप देखेंगे चौथा दिन जब माना जाता है, जब आप खेतरी, पंजाबी में अक्सर खेतरी कहा जाता है, जौ के बीज जो आप कलश की स्थापना करते हैं, कई लोग जौ के बीज जो हैं वो बोते हैं, ताकि माँ के उस रूप में जो प्रकृति है, शक्ति है, उस रूप में आप पूजा करें। तो चौथे दिन आप देखेंगे वो प्रस्फुटित हो जाती है, वो बाहर आने लग जाती है। तो वहां से प्रोस्पेरिटी शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं कि अनाहत चक्र में जो है माँ वास करती है। तो ये जो सिंबॉलिज्म्स है, इनको समझना देखें बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपना आहार उसी के अनुरूप रखें। जब हम सृष्टि के नियमों के अनुरूप काम करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे वैसे भी सारे जो कार्य हैं वो सिद्ध होने लगते हैं। तो देखें, किसी भी संकट का अगर आप निवारण करना चाहते हैं, कि भय है, तो दुर्गा कवच मैं कहूंगी कि इस दिन आप जरूर उसका पाठ करें। अगर 11 बार कर सके तो ये बहुत ही उत्तम साधकों के लिए है, ये बहुत शुभ दिन है। 1008 बार भी लोग जो है मंत्र करते हैं, वो साधक पे है। और मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि आपकी स्थिति, आपकी श्रद्धा और आपके समय पे बहुत कुछ निर्भर करता है, तो उसी के अनुरूप आप माँ की जरूर पूजा करें। तो हम माँ कुष्मांडा का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। बुद्धि, विवेक और ज्ञान की देवी भी इन्हें कहा जाता है, और बृहस्पति ग्रह भी इनसे संचालित होते हैं। बुद्धि की वजह से बुध ग्रह का अंश भी इनमें समाहित, और इसीलिए अगर किसी साधक की कुंडली में बृहस्पति या फिर बुध मजबूत करना है किसी को, तो फिर आप माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। प्रतीक जी, इसी के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। अभी तक हम सूर्य की बात कर रहे हैं, लेकिन बुध और बृहस्पति से भी इनका कनेक्शन है, क्या है? निश्चित तौर पर है। अनाहत चक्र जहाँ पे हृदय है आपका, उसको कहीं ना कहीं व्यवस्थित करती है। तो निश्चित तौर पर वहीं से ही तरंगे बॉडी में निकल रही है, वहीं से ही प्रेम है, वहीं से ही घृणा है। तो ये सब कुछ वहीं से है। और कुष्मांडा, कु माने थोड़ा, ऊष माने गर्मी, अंड माने अंड। कहते हैं इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने उनसे करवाई। तो वो अपने किसी भी जातक को इस पृथ्वी पर खराब स्थिति में देखना नहीं चाहती है, क्योंकि माँ का हृदय तो हमेशा ही कोमल होता है। तो उसको अगर बुध बृहस्पति से समझे, तो बृहस्पति आपका शिक्षक है। पहली शिक्षक कौन? माँ। तो निश्चित तौर पर बृहस्पति मजबूत करने के लिए, किसी भी बच्चे को पढ़ाई में, एजुकेशन में दिक्कत आती है, उसे माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। किसी भी बच्चे को शिक्षा में, शिक्षा ग्रहण हो रही है लेकिन उसको समझने में या बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बुध भी है यहाँ पे, वाणी का कारक हो गया। तो बुध बृहस्पति अगर दोनों सज जाएं, मैं जो कहता भी हूँ ज्योतिष में, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बृहस्पति आपका ज्ञान, बुध उसको प्रेजेंट करने वाला। तो बुध बृहस्पति दोनों एक साथ सज जाएं तो वो सर्वश्रेष्ठ योग है। तो उसके लिए हर किसी को ओम कुष्मांडाय नमः इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। कल
माँ को मालपुए पेठा बहुत पसंद है, इसको चढ़ाना चाहिए। उसी के साथ जैसा कि राखी जी ने कहा, गुड़हल का फूल की बहुत ही कहीं ना कहीं महत्व है ज्योतिष में, तो इसको जरूर अर्पित करें। और हो पाए रात्रि को समय अपने बच्चों को अपनी गोदी में बैठा लिए, उनकी कॉपी और पेन माँ कुष्मांडा के आगे रखिए और सब पूरा सा परिवार दुर्गा चालीसा का पाठ करें। चलिए अब हम एक एक करके जल्दी से आपकी राशि के बारे में, पहली 3 राशियां, आपकी राशि में सूर्य आप किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, क्या उपाय आपको करना है, कैसे करनी माँ की आराधना, राजी जल्दी से सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा नवजोत जी की माँ की आराधना से सूर्य ही नहीं पूरी जिंदगी को मजबूत किया जाता है। शास्त्र ने कहा सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यों प्रसादेन भविष्य दिना संशया, सभी बाधाओं से मुक्ति प्रदान करके मनुष्य की बुद्धि परिवर्तित करने वाली देवी है कुष्मांडा। अगर मैं मेष राशि की बात करता हूं, सबसे पहली चीज माता कुष्मांडा की आराधना से जितना रुका हुआ धन है, गड़ा हुआ धन है, पुराने विचार हैं, वो सभी दूर हो सकते हैं। लेकिन आपने एक मंत्र की बात की थी, वही एक मंत्र बताना चाहूंगा जो सबके लिए लाभप्रद होगा। दुर्गा सप्तशती का बहुत सुंदर मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिर्फ यही मंत्र देवी जी को 108 बार अगर श्रवण करा देंगे, श्रद्धा से जप लेंगे, तो जो मैंने कहा है वो जरूर पूर्ण होगा। अगर मैं वृष राशि की बात कर लेता हूं, पति पत्नी के आपसी संबंधों को बेहतर करने का, जीवन साथी के जीवन को बेहतर करने का सबसे सुंदर अवसर आपको प्राप्त हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, कुष्मांडा कहते हैं कोहड़े को, कद्दू जो एक फल होता है इसको पेठा कहा जाता है, वो ले जाकर के दुर्गा जी को अर्पण करना है और जो मंत्र बताया है उसको श्रद्धा से अध्ययन करना है, स्मरण करना है, जप करना है। निश्चित रूप से आपको एक सुंदर परिवर्तन जीवन साथी के विचारों में दिखेगा, उनके जीवन के अंतर्गत दिखेगा। मिथुन राशि, अगर किसी प्रकार, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर है, चाहे वो पर्सनल लाइफ के अंदर है, कोई भी शत्रु परेशान कर रहा है, इवन अगर आपका आत्मिक शत्रु जो अपने मन का शत्रु है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे पंथ। अगर अंतर आत्मा भी परेशान कर रही है तो दुर्गा जी के सामने बैठ करके श्रद्धा पूर्वक, लाल पुष्प राखी जी लाई हैं, यही श्रद्धा से अर्पण करके कपूर अर्पण कर दीजिएगा और उसके साथ जो मंत्र बताया है उसको श्रद्धा से स्मरण कीजिएगा। आप नवरात्र के अंदर ही अपने अंदर परिवर्तन देख पाएंगे। बिल्कुल। राखी जी, रंग कौन सा है माँ का? देखिए, अगर कुष्मांडा माँ की बात की, पहले तो दुनिया में जितनी भी माँ है उनको लाल रंग ही सबसे ज्यादा प्रिय है, लेकिन कुष्मांडा का रंग हरा भी बताया जाता है, ऑरेंज भी बताया जाता है, कई जगह पे माँ को सफेद रंग बहुत प्रिय दिखाया जाता है, लेकिन लाल रंग एक ऐसा रंग है जो माँ को बेहद पसंद है। जी, तो लाल रंग से ही माँ की आराधना करनी चाहिए, लाल कपड़े पहने? देखिए, लाल कपड़े तो पहनने ही चाहिए नवरात्रों में आपको, लेकिन अगर मंगल के साल की वजह से आपको क्रोध भी बहुत आ रहा है तो मंगल को आप लाल कपड़ों के साथ पीले कपड़े पहन लीजिए, क्योंकि सूर्य का रंग भी आपके अंदर होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए, थोड़ा सा संतरी होना चाहिए, थोड़ा सा येलो कलर होना चाहिए। लेकिन हाँ, इन नवरात्रों में आपको काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपकी माँ आपसे प्रसन्न है, आपकी सासू माँ आपसे प्रसन्न है, तो फिर आपको किसी भी तरह के डर और भय की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक तरफ तो देवी की अखंड ज्योत जला रहे हैं और एक तरफ आपकी माँ या आपकी सासू माँ के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, एक आप बार बार पर गुस्सा करते हैं, भूखा नहीं आपसे रहा जाता, तो कोई बात नहीं, आप व्रत मत रखिए। बल्कि जो व्रत रख रहे हैं और उनके पास कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा खरीदने के पैसे नहीं है, तो कर्म करिए, जस्ट बिलीव इन कर्मा, अच्छे कर्म कीजिए, लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। आज आप किसी के चेहरे पर मुस्कान जरूर लेकर आइए, ये माँ का सबसे बड़ा महा उपाय है। और आज माँ को पेठे का भोग लगता है, आज के दिन माँ को अगर आपको भोग लगाना है तो कहते हैं छोटी सी किसी बच्ची को बुलाकर मालपुए का भोग लगाएं, क्योंकि आपने व्रत रखा है तो आपने, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों की सेवा पूरे इस 9 दिन में की जाती है। लोग अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन नवमी के दिन करते हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि कल के दिन भी की जा सकती है। बिल्कुल। ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले प्रतीक जी, बुध और बृहस्पति को अच्छा करने के लिए क्या किया जा सकता है? अगर हम पहली 3 राशियों की बात करें, जल्दी से एक एक छोटा-छोटा। निश्चित तौर पर मेष लग्न मेष राशि वालों की बात करें तो इनको विधारा की जड़ अपने गले में कल पहन लेनी चाहिए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों, माँ तुलसी की सेवा करें, उनका एक पौधा कल लगाइए, इससे बेहतर बुध बृहस्पति को साधने के लिए कुछ नहीं हो सकता। बात कर लेते हैं मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों को, हल्दी की गांठ अपने तकिया के नीचे रख लीजिए और हो पाए तो गले में बांध दीजिए।
बुध बृहस्पति दोनों की कृपा मिलेगी। एक मंत्र जो बना दे बिगड़े काम, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। नवरात्र चल रहे हैं और कल मां कुष्मांडा की आराधना करनी है, जिनकी आराधना से कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, बुध कमजोर है या फिर बृहस्पति कमजोर है, तो फिर आप मां की आराधना से एक मंत्र से आप अपनी कुंडली को भी ठीक कर सकते हैं, सूर्य बुध और बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। अब क्योंकि बात जब बुध और बृहस्पति की आती है, तो श्रुति जी, विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? देखिए, विद्यार्थियों को सबसे पहले तो पढ़ाई के लिए ना मन बिल्कुल साफ रखना चाहिए कि पढ़ाई करनी है, क्योंकि आजकल के बच्चे वो नहीं करते हैं। तो ध्यान, कंसंट्रेशन सबसे बड़ी इशू है। तो ध्यान, अब देखें बुध है ही ऐसा, बुध ग्रह भी वैसा ही है ना कि मन आपका जो है इधर उधर भटकता है। बच्चे का मन, बाल मन होता भी ऐसा है, वायु तभी वो ग्रो करती है। जो भी क्रिएटिविटी है उसके अंदर हमेशा एक वॉइड रहता है, तभी वो क्रिएटिव हो सकती है। लेकिन फिर भी ध्यान एकाग्रचित करने के लिए जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में बैठ के पढ़ेंगे तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। वो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। क्या कर सकते हैं? तुलसी की माला धारण कर सकते हैं तुलसी की पूजा करने के बाद। साथ ही साथ में खाने में एक तुलसी दल अपने उसमें वो जरूर प्रयोग करें। हरे रंग का जितना वो ज्यादा प्रयोग करते हैं तो उनके साथ कहते हैं कि बुध उनका जो है वो मजबूत होता है। लेकिन पढ़ाई का कोई, कहते हैं ना कि इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। पढ़ना आपको है, हम बता सकते हैं किस दिशा में बैठ के पढ़ें, कौन से रंग आप धारण करें ताकि आपका मन जो है वो एकाग्रचित हो। साथ ही साथ आप माँ की भी पूजा करें और तुलसी की माला, जैसे मैंने कहा, अगर वो धारण करें तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा। इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ा सवाल आजकल माता पिता का होता है, राखी जी, हमारा बच्चा जो है ना उसकी कंसंट्रेशन बहुत वीक है, एकाग्रता नहीं है, एक उपाय बता दीजिए उसके लिए। देखिए, सबसे पहले तो हम भी बहुत बदल गए हैं। हमारी मम्मियां हमें जबरदस्ती सर में तेल लगाती थी, अब मम्मियां लगाती नहीं है। आज आपको एक महा उपाय बताती हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन शास्त्रों में इसकी उपाय के बारे में बताया जाता है। आप क्या करें, जिस दिन माँ कुष्मांडा का दिन है यानी कि कल, आप लेकर आए चमेली का तेल, और ध्यान रखिएगा कि चमेली का तेल असली हो। उसके अंदर आप हल्का सा सिंदूर मिला दें, एक नया शीशा खरीद कर लेकर आए। एक उपाय, दो काम होंगे आपके। और आपके घर में जो भी माँ का विग्रह है, मूर्ति है, तस्वीर है, उनके जो बाल हैं, उनका जो सर है, उस पर आप उस जो तेल है उससे धीरे धीरे माँ के बालों को सहलाते हुए उन्हें तेल लगाएं अपने ही घर में, और माँ को फिर शीशा दिखाएं। उसके बाद एक टिश्यू पेपर से उसे साफ कर दें। वो जो एनर्जीज उस तेल में आ गई हैं, उस तेल और सिंदूर से अपने घर के मुख्य दरवाजे पे पहले स्वास्तिक बनाएं। फिर आप अपने बच्चे के माथे पर ये सिंदूर का तिलक रोज लगाना शुरू करें, और बेटे को या बेटी को रोज सूरज को जल देने के लिए जरूर कहें। अब बच्चा वो शीशा, कि अब हम शीशे का क्या करें, ये चमत्कारी शीशा हो गया जिसमें माँ ने अपने आप को श्रृंगार करते हुए देखा है। इसे अपने घर के लॉकर या तिजोरी के अंदर रखें, जहां पर आपका जेवर या थोड़ा भी पैसा या धन रखा है, और इस कंडीशन में रखें कि जो भी शीशे में धन है वो दिखाई दे। तो वो क्या हो गया, डबल दिखाई देगा, दुगना होगा, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और प्लीज बच्चों से घंटे 2 घंटे के लिए फोन जरूर लें। हर चीज उपाय से नहीं होती है, थोड़ी चीजें आपको प्रैक्टिकली भी करनी पड़ेगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बात की। चलिए हम अगली 3 राशियों की बात करते हैं। राज जी, माँ कुष्मांडा की आराधना करनी है, सूर्य मजबूत करना है, क्या किया जाए? कर्क राशि के लिए अगर हम बात करते हैं, सबसे सुंदर समय है एजुकेशन को सुधारने का, अपने ब्रेन को एक्टिव करने का। आपको बहुत अच्छा समय मिला है ये। अगर माता कुष्मांडा की कृपा आपको प्राप्त करनी है, आपको क्या करना होगा, कुछ भी पंचामृत बना लीजिए, स्पेशली दूध, दही, शहद, गंगा जल भी मिला करके माता को भोग लगाइए, और जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसको पिलाइए। और जिनकी बुद्धि तीव्र गति से नहीं काम करे, एंजाइटी इत्यादि रहती है, उनको पिलाइए। आप देखिए बड़ा सुंदर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। राशि सिंह की बात करते हैं, आपके लिए सबसे सुंदर परिवर्तन आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्राप्त करने का समय है। क्या करना चाहिए आपको? आपको करना यह है, 5 प्रकार के फल लीजिए, कोई भी 5 फल ले सकते हैं, 5 तरीके का फल लीजिए, और वो लेकर के माता कुष्मांडा के सामने जाइए, और वहां बैठ करके ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का 108 बार बैठ करके देवी जी के सामने जाप कीजिए। 108 बार करते ही आपको आपके शरीर के अंदर परिवर्तन नजर आएगा, आपके ब्रेन के अंदर, तुरंत, दूर की बात नहीं कर रहा हूं, उसी समय आपको परिवर्तन नजर आएगा। राशि कन्या की बात करते हैं, ये समय उनके लिए परिवर्तन देने वाला है जो सदैव अपने भाग्य को कोसते हैं कि मेरा तो लक सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं जो चाहता हूं वो प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आपके लिए सबसे सुंदर समय है, गंगा जल लेकर के दुर्गा जी के सामने श्रद्धा पूर्वक बैठ जाइए। और एक बहुत प्रचलित मंत्र है, आप सब लोग जानते हैं, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। श्रद्धा से बैठ करके 31 बार इस मंत्र का जप करके
और फिर उस गंगा जल को स्वयं पान कर लीजिए। इसके करने से एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन ये तो दूर होगा ही, भाग्य जो साथ नहीं दे रहा था वो साथ देना शुरू हो जाएगा। बुध और बृहस्पति इन तीनों राशि वालों के कैसे मजबूत होंगे, क्या करना है? खासतौर पर हम बच्चों की, विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। प्रतीक तो कर्क लग्न, कर्क राशि वालों, आप निश्चित तौर पर सफेद चीज कहते हैं माँ को बहुत प्रिय है। अपने बच्चों को ले जाइए, कल उनको बैठाइए और वहां पर सिर्फ सफ़ेद चीज़, जैसे दही हो सकता है, पेठा हो सकता है, ये चीज़ें दान कर दीजिए और उसके बाद माँ को पहले अर्पित करिए, फिर अब गरीब बच्चों में दान करिए। निश्चित तौर पर पढ़ाई में जो रुकावट है वो खत्म हो जाएगी और अगर हो पाए तो 1.25 किलो चावल लीजिए और मंदिर में कल के दिन दान करवा दीजिएगा बच्चों के हाथों से। बात कर लेते हैं सिंह लग्न, सिंह राशि वालों की। आपको लाल कलम लेना है, कल माँ को अर्पित करवाना है अपने बच्चों के हाथ से। उसी के साथ साथ हो पाए केसर का तिलक लगाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ साथ नारायण कवच पढ़िए, जिससे बच्चे का ऑरा भी क्लीन हो और नारायण कवच से ज्ञान का प्रसार हो। बच्चों को साथ बैठाइए, नारायण कवच पढ़िए, इसके बाद माँ कुष्मांडा की आरती करते हुए पीले फूल कल चढ़ा दीजिए, तो जो भी समस्या होगी खत्म हो जाएगी पढ़ाई लिखाई में। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न, कन्या राशि वालों को। तो कन्या लग्न, कन्या राशि वालों, एक नारियल लेकर आइए, आज रात को ला सकते हैं, कल सुबह भी ला सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज बच्चे के सर से घुमाइए। नवमी खत्म होने के बाद, अगर आप अष्टमी पूछते तो अष्टमी खत्म होने के बाद, अगर आप नवमी पूछते हैं तो अगले दिन, दशमी के दिन, उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। कल उस नारियल को माँ कुष्मांडा के आगे रखकर ओम कुष्मांडाय नमः 108 बार पाठ करिए और अपने बच्चे से और अपने बच्चे के लिए कहिए कि उसकी जो आपकी जो भी मनोकामना उसके लिए वो पूर्ण होगी। कोई प्रतियोगी परीक्षा में अगर भाग लेने जा रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए ये अचूक उपाय रहेगा। बच्चा अच्छे नंबर नहीं ला रहा है, अचूक उपाय रहेगा। उसी के साथ साथ हमेशा हर दिन मैं कहूंगा चंद घंटा, माँ चंद घंटा का दिन हो या कुष्मांडा या माँ कात्यायनी, आपको दुर्गा चालीसा तो थ्रू आउट नवरात्र में पढ़नी ही चाहिए। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले राखी जी, आपने कहा कि नीले और काले रंग के, क्योंकि जब आपसे चर्चा हो रही थी नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेकिन इसी में माँ कालरात्रि का दिन भी तो आता है। लेकिन माँ कालरात्रि का जो फेवरेट रंग है, जो उन्हें बेहद प्रिय है, वो लाल ही है। और देखिए, मैं तो वैसे भी एक बात मानती हूँ, उसका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं, मेरा एक निजी मेरी सोच है। जब हमारे गुरु संत भाई हमारे घर आते हैं या हम उनके पास जाते हैं, तो हम गुरु के बगल में तो नहीं बैठ जाते ना जाके। तो मेरा मानना है, शनि हो या माँ हो या कालरात्रि हो, तो जो पसंद प्रभु को हो, जो हमारे गुरु पहन रहे हो, हमारी माँ काला पहन रही हो, सारी सृष्टि की नेगेटिविटी को उन्होंने अपने अंदर हर लिया, तो वो हमें नहीं पहनना चाहिए उनको। बल्कि आप लाल चुन्नी पहनाए ना, आपको मालूम है जितनी भी देवी हैं उनमें कालरात्रि देवी ही सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं, सबसे सौम्य है, सबसे सरल है, और वो चीज वो आपको देती हैं जो शायद और कोई देवी नहीं दे सकती। लेकिन आधे से ज्यादा लोग उनके रूप से ही डरते हैं और लोगों के दिमाग में ये बात है कि वो तंत्र की देवी है, जबकि ऐसा नहीं है। वो ऐसी है कि जगदम्बे कहकर पुकार लो तो आपके लिए दुनिया की तिजोरियों के दरवाजे वो खोल देती हैं। मुश्किल से मुश्किल, असंभव से संभव कार्य भी सिद्ध हो जाए। अच्छा, इसी के साथ एक अगले सवाल का जवाब, क्योंकि सूर्य की बात हो रही, तो नौकरी पेशा लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो मैं आपको हमेशा एक बात कहूंगी कि सूर्य की आराधना करें। सूर्य घर में कौन है? पिता। हर ग्रह के साथ हमारा एक रिश्ता जुड़ा है, लेकिन आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में सूर्य कौन है? हमारा बॉस। हम जो है लड़ने में, झगड़ने में, फोन में, अपनी पर्सनल चीजों में, तो कल थोड़ा सा टाइम अपने पिताजी के साथ गुजारिए। और ये बात बिल्कुल मत भूलिए कि कल फ्राइडे है। फ्राइडे का दिन यानी कि शुक्रवार का दिन माँ को बेहद प्रिय है, तो कल आप ना अपने पिताजी को एक खूबसूरत सा इत्र लेकर दीजिए, एक परफ्यूम लेकर दीजिए, तो बहुत अच्छा होगा कि वो पहले आप माँ को लगाएं और माँ को लगाने के बाद वो अपने पिताजी को गिफ्ट दें। आप दोनों के रिश्तों में भी सुधार आएगा। और अपने पिताजी को गुड़ खिलाएं और कल आप गुड़ वाला पानी सूर्य को अर्घ दें। आप गुड़ वाला पानी लें, सूर्य को अर्घ दें। और जैसे आपने देखा है बिहार में छठ की पूजा होती है उगते सूरज की, तो हम सबको कल 2 बत्ती का दिया, घी का दिया उगते हुए सूरज के सामने जरूर जलाना चाहिए। सूर्य देव के लिए नहीं, सूर्य के मंडल के अंदर बैठी उस देवी की शक्ति के रूप के लिए। बिल्कुल। चलिए अगली 3 राशियों की बात करेंगे। राज जी, हम बात कर लेते हैं राशि तुला को लेकर के। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि शब्दों में पॉजिटिविटी लाने का, आर्थिक परिस्थिति बेहतर करने का, जो हम इन्वेस्टमेंट करें उससे लाभ लेने का और इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने का, इससे सुंदर तरीका, इससे सुंदर उपाय नहीं हो सकता है। बिकॉज जो सौर्य मंडल की देवी हैं उनकी आराधना हमें परिवर्तन दे सकती है। क्या करना चाहिए? जनरली 41 किशमिश आपको लेना चाहिए और ये वो ले जाकर के देवी जी के चरणों में
उनको भोग लगाना चाहिए और वहीं बैठ करके ओम या देवी सर्वभूतेषु शब्द रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः 108 बार इसका जप करके और 41 दिन तक लगातार उसको खाना चाहिए। आपने शब्द में परिवर्तन, अपने परिवार में सुंदर परिवर्तन जरूर देख पाएंगे। बात कर लेते हैं राशि वृश्चिक को लेकर के। यहां पर शरीर के रोग को दूर करने का, मैरिड लाइफ को बेहतर करने का, अपने इंप्रेशन को बेहतर करने का सबसे सुहावना मौका हमें प्राप्त हुआ है, जो देवी की कृपा से हमें मिलने जा रहा है। करने की क्या आवश्यकता है? मंत्र बहुत सुंदर है। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक अनार का फल लेना है, ले जाकर के देवी जी को भोग लगाना है, प्रसाद के रूप में उसको वापस लेकर के आइए और उसको प्रसाद के रूप में आप स्वयं ग्रहण कीजिए। आपको बहुत सुंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। राशि धनु की बात कर लेते हैं। अगर नींद आने में दिक्कत हो रही है, आपकी नींद इत्यादि की मेडिसिन चल रही है, बेकार का खर्चा बहुत हो रहा है, कोर्ट कचहरी इत्यादि के मामलों से परेशान हैं, तो समझ लीजिए अमृतपूर्ण समय आपको प्राप्त हुआ है। करने की क्या आवश्यकता है? मंत्र दोबारा बहुत सुंदर। ओम या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का स्मरण करना है और देवी को लाल वस्त्र श्रद्धा पूर्वक अर्पण करना है। आप देखिएगा सुंदर परिवर्तन आएगा। नवजोत जी के प्रोग्राम का नाम एक मंत्र है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। मंत्र बहुत जरूरी है। एक मंत्र सभी उसमें रखें। मेरी भी कोशिश ये है कि कहीं अगर किसी से छूट जाए तो हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य बैठे, हम उसका किसी और से मंत्र जरूर पूछते जा रहे हैं, लेकिन बुध और बृहस्पति को भी मजबूत करना है। ऐसे में तीनों राशियों के लिए एक छोटा छोटा उपाय प्रतीक जी। तो तुला लग्न तुला राशि वालों, कमल गट्टे की माला जरूर मां को चढ़ाएं। उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, पान सुपारी एक पत्ते पर रखिए, नवमी के बाद किसी मंदिर में जाकर उसको रख दीजिए। ये तुला लग्न तुला राशि वाले करें। धन संबंधी कोई भी समस्या हो या पढ़ाई संबंधी कोई भी समस्या हो, खत्म होगी। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों, दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करना है। उसी के साथ साथ हो पाए किसी भी ब्राह्मण बूढ़ी महिला को सुहाग का सामान कल दान करते हैं। बात कर लेते हैं धनु लग्न धनु राशि वालों को। तो देखिए धनु लग्न धनु राशि वाले वैसे ही तेजस्वी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्ञान की राशि बृहस्पति की राशि है। तो इसलिए खास तौर से अगर आप कुछ खास उपाय कर लेंगे, जैसे कि पीला वस्त्र पहन के कल माँ की पूजा करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, ओम दुम दुर्गाय नमः का पाठ करिए। उसी के साथ साथ अपनी पुस्तक पे पीले चंदन से टीका लगा दीजिए। तो जो भी पढ़ाई लिखाई की समस्या है, जो आप बार बार नवजोत जी कह रही हैं बुध बृहस्पति की, वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाएगी। उसी के साथ साथ हो पाए तो आप बहते हुए जल में 5 नारियल नवमी या अष्टमी के दिन प्रभावित भी करा दीजिएगा। किसी भी तरह की कोई भी आपके बच्चे को समस्या या कोई बड़ा कंपटीशन आने वाला है, उसमें लाभ मिल जाएगा। चलिए श्रुति जी, अब बनते काम अगर बिगड़ जाते हैं, क्या ये सूर्य की वजह से होते हैं? बिल्कुल। अगर ऐसा है तो उपाय बताते चलिए साथ साथ। देखिए, बनते काम बिगड़ जाना यूं तो शनि और राहु की ही जो है हस्तक्षेप से होते हैं। आपके काम में अटकाव आ जाए, जैसे लाइट खराब हो गई, चली गई, प्रिंटर खराब हो गया, आपने बहुत इमरजेंसी प्रिंट आउट निकालना था, या किसी भी तरह की अड़चनें जब बार बार आती हैं तो वो शनि की वजह से होती हैं। यानी कि शनि भारी है। इसका मतलब ये होता है कि आपके आचरण में, व्यवहार में कहीं ना कहीं शनि से जुड़ी हुई जो व्यवहार होता है, एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, जो भी आप काम करते हैं, कर्म करते हैं, वो ज्यादा है। जैसे आप काले नीले रंगों का प्रयोग ज्यादा कर रहे होंगे या बहुत डिप्रेशन में रहते होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि बनते काम बिगड़ते काम बन जाएं, उसके लिए हम सूर्य को मजबूत करें। सूर्य क्यों मजबूत करें? क्योंकि सूर्य जब आप खुश रहते हैं, आपकी सेहत एक सर्टेन लेवल पे, एनर्जी एक लेवल पे होती है, तो आप बहुत सारी समस्याओं का जो निवारण है, उसका समाधान है, यूं ही निकाल लेते हैं। और साथ ही साथ आपकी बुद्धि जो है वो बहुत तेज होती है। सूर्य को लीडरशिप क्वालिटीज से भी जोड़ के देखा जाता है। और बहुत इंस्टेंट अगर कोई काम बनाना हो तो वो सूर्य ही बनाते हैं। एक दिन में, जैसे कहते हैं ना, हार्ट से, दिल से जोड़ के उनको देखा जाता है कि शरीर में प्राण की बात करते हैं तो वो कोर, वो दिल है कहीं ना कहीं, इसलिए सूर्य उससे जुड़े हुए हैं। तो हम सूर्य के उपाय करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। हम केसरी रंग, भगवा रंग हम धारण कर लेते हैं। अक्सर कहते हैं कि भगवा रंग आप क्यों धारण करते हैं? वो इसलिए करते हैं जब आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी के लेवल्स बने रहें। देखिए, जब आप डिप्रेशन में हैं तो कभी कभी वो रंग देख के आप चिढ़ भी सकते हैं, या लगातार वो रंग देख के ना आपको थकावट भी हो सकती है। तब आप चाहेंगे कि आप वहाँ रेस्ट करें। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये होता है कि आपका जो एक एनर्जी का लेवल है वो इक्वानिमस रहे, हमेशा बराबर बना रहे। इसलिए हम सूर्य को मजबूत करने के लिए भगवा रंग भी पहनते हैं। एनर्जेटिक कलर्स, बिल्कुल एनर्जेटिक। आखिरी 3 राशि राज जी।
अगर हम बात करते हैं राशि मकर को लेकर के, मुझे लगता है कि आर्थिक लाभ प्राप्त करने का सबसे सुंदर समय है। पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय इत्यादि करते हैं उसको बेहतर करने का सुंदर समय है। संतान की मैरिड लाइफ अगर खराब चल रही है उसको बेहतर करने का, एजुकेशन इत्यादि में आ रही प्रॉब्लम को दूर करने का समय है। क्या करना चाहिए? पीले वस्त्र को धारण करना चाहिए और पीला ही पुष्प लेना चाहिए। आदिशक्ति के सामने जाना चाहिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का स्मरण करना चाहिए। देवी की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। एक मंत्र आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। अगर हम बात करें राशि कुंभ को लेकर के, मेरी पसंदीदा राशि, मैं बार बार कहता भी हूं, और यहां पर नौकरी और व्यापार की वृद्धि के लिए, प्रारंभ करने के लिए, पिता के साथ संबंध को बेहतर करने के लिए इससे बेहतर समय, इससे बेहतर दिवस नहीं प्राप्त हो सकता है। क्या करने की आवश्यकता है? लाल वस्त्र एक तो धारण करने की आवश्यकता है, सूर्य को जल जरूर देने की आवश्यकता है, पिता को प्रणाम करने की आवश्यकता है, और देवी जी के सामने कोई भी लाल पुष्प 5 ले जाकर के अर्पण कीजिए। वहीं पर बैठ करके ओम या देवी सर्वभूतेषु बाधा मुक्ति रूपेण संस्थिता, ओम या देवी सर्वभूतेषु बाधा मुक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक स्मरण कीजिए 108 बार। परिवर्तन आपको स्वयं देखने को मिलेगा। अंतिम राशि मीन की अगर हम बात करें, धार्मिक कृत्य का अगर फल नहीं प्राप्त हो रहा है उसके लिए, भाग्य को जागृत करने के लिए, भाग्य की वृद्धि के लिए, कोई नई चीज शुरू करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उसको करने के लिए, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर समय प्राप्त हुआ है। क्या करने की आवश्यकता है? जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको खीर बनाने की आवश्यकता है, और खीर भी पंचमेवा की बनाइए और वो खीर ले जाकर के देवी जी के सामने भोग लगाइए, और वहां पर बहुत सुंदर शब्द ओम या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः 108 बार जप करके उस खीर को स्वयं भी ग्रहण कीजिए, परिवार के लोगों को ग्रहण कराइए। आप देखिए सबका भाग्य मां की कृपा से जरूर उदय होगा। ठीक है, बुध बृहस्पति को कैसे मजबूत करें, एक छोटा छोटा उपाय प्रतीक जी। मकर लग्न, मकर राशि वालों, कंबल का आसन बनाइए, उसमें बैठिए, लाल पुष्प अर्पित करिए और ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इसका 108 बार पाठ करते हुए माँ को कलम का दान कल कर दीजिए। बात कर लेते हैं कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा खीर बनाइए घर में, उसे 5 कन्याओं में बांटिए कली के दिन, उसी के साथ साथ माता को सर्वप्रथम अर्पित करिए, और हो पाए तो कुछ दक्षिणा किसी भी 5 साल से छोटी कन्या के लिए निकाल दीजिए, उसे नवमी के दिन दे दीजिएगा। बात कर लेते हैं मीन लग्न, मीन राशि वालों, चंदन से का और कपूर का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कल करिए, आपके लाभकारी रहेगा। माँ के साथ विष्णु जी को भी पीले चंदन का तिलक लगाइए, और दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ या कनक धारा स्तोत्र पढ़ लें, तो आर्थिक समस्याएं तो दूर होंगी होंगी, बच्चों के साथ जो समस्याएं चल रही वो भी खत्म होगी। एक छोटी सी चीज आप और कर सकते हैं, 2 इलायची के दाने अब माँ को चढ़ा दीजिए आज के दिन, और जब भी आपका बच्चा एग्जाम जाए तो वो पुड़िया उसके कहीं ना कहीं जेब में रख दीजिए। ये टोटका आप हर एग्जाम में करिए, देखिए कैसे नहीं बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है राखी जी, एक सरल सा उपाय, पहली बात तो ये बता दीजिए कि क्या कोई विशेष समय है जिस वक्त पूजा अर्चना करनी है? आप हमेशा सुनते हैं, ये हम कहते हैं नवरात्रि, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें रात में पूजा करने का आनंद ज्यादा है, गरबा करने का है, डांडिया करने का है। एक बात मैं आपको और बोलूंगी, आप अगर कुष्मांडा माँ को देखें तो उनके गोद में आपको एक कलश दिखाई देगा कई तस्वीरों में, तो कल आप एक मिट्टी का कलश लीजिए, प्लीज जरूर लीजिए। मंगल का ये उपाय है, क्योंकि मंगल की वजह से अग्नि घटनाएं हो रही हैं, प्लेन दुर्घटनाएं हो रही हैं, रिश्तों में ब्रेकअप हो रहा है, शादियां टूट रही हैं, और उसमें ऊपर तक पूरी तरह से अक्षत भर लीजिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ना हो सही तो आप केवल उसमें पानी भर लीजिए और 2 चावल के दाने डाल लीजिए। किसी भी मंदिर में जाके लाल कपड़े से लपेटकर ऊपर नारियल रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए ब्राह्मण को दे आइए, या माँ की गोद में यानी कि माँ की तस्वीर या मूर्ति के सामने रखाइए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, क्रियाहीनम भक्तिहीनम, मुझसे जो भी हो पा रहा है उसे स्वीकारो मेरी माँ। बिल्कुल, चलिए एक आखिरी उपाय श्रुति जी। देखिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए ये सबसे उत्तम उपाय हो सकता है कि आप माँ को केसर के लड्डू जो है अर्पित करें। जैसे हम सूर्य से जोड़कर भी माँ को देख रहे हैं ना, माँ क्या है, माँ शक्ति स्वरूपा है। शक्ति की बात होती है तो ऊर्जा की बात होती है, सृजन की बात होती है, प्रोस्पेरिटी की बात होती है, क्योंकि वो शक्ति ही है जो एक धन की शक्ति, आपके जो सेहत है, स्वास्थ्य है, उसकी शक्ति। कहते हैं ना, पहला धन निरोगी काया, दूसरा धन जेब में माया। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए आप केसर के लड्डू जरूर अर्पित करें कल पूजा में, और
और साथ ही साथ उनको तुलसी भी आप जो है या इलायची पान वो बना के भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल माँ कुष्मांडा की आराधना करनी, तो कैसे आपको करनी है आराधना, ये सब हमने जाना हमारे खास मेहमानों से।